लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है। तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देते। देखिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना। तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया। और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी गुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है इनके पास? नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और अभी हम यहाँ पे बिहार विधान परिषद में मौजूद है। सदन से बाहर, सभा से बाहर अभी जस्ट मंत्री अशोक चौधरी निकले। हमने उनसे बात की। उनका मुद्दा था कि बिहार में जो सुरक्षा नहीं है महिलाओं को लेकर, या तो फिर बेरोजगारी, बिहार नंबर 1 चल रहा है बेरोजगारी को लेकर, ऐसा विपक्ष का कहना है। और नीतीश कुमार को अपना पद छोड़ने के लिए, अपना इस्तीफा देने के लिए बोले जा रहे हैं। राहुल गांधी के जो किताबी मामला है, किताबी वाला जो मुद्दा है, उसको लेकर के भी मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, कोई ना कोई मुद्दा लेकर बेसलेस तो करेगा ना। अब ऐसे आप विधान परिषद में विधानसभा का सेशन चल रहा है तो ओपोजिशन का काम है ना, उतना करेगा। कुछ ना कुछ मुद्दा लेके कुछ ना कुछ बोलना है। बेरोजगारी बढ़ा है या घटा है प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ा है या घटा है, ये तो आंकड़ा है ना। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो 7,000 पर कैपिटा इनकम था और आधी आबादी 46% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 22% लोगों के घर में बिजली थी। तो हम लोगों ने रोजगार क्रिएट नहीं किया, इतना बिजली का खपत बढ़ कैसे गया? पर कैपिटा इनकम 7,000 से 68,000 हो कैसे गया? बोलने के लिए तब क्या करिएगा? लोग बोलते ही है बेरोजगारी। अभी अभी हम लोगों ने जो 50 लाख रोजगार और नौकरी दी, कहां से दी है? तब ना हम लोग ने 1 करोड़ का टारगेट रखा कि हमने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा जनता से किया। और उस पर जब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में काम किया तो हम लोगों ने न सिर्फ 10 लाख नौकरी बल्कि लगभग 40 लाख रोजगार हम लोगों ने क्रिएट किया। तब ना हम लोगों ने अपना जो सेल्फ टारगेट किया है जनता के सामने कि हमको जनता ये समझे कि हम 1 करोड़ इन 5 साल में नौकरी रोजगार सृजित करने का काम करेंगे। उसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और उसमें प्राइवेट जॉब भी है। हम कैसे करेंगे उसका प्लान बनाया है। तो हमने जब 50 लाख का टारगेट बिना कोई टारगेट, सेल्फ टारगेट किए हुए 50 लाख पहुंच गए, तब तो हमने इस साल 5 साल के लिए 1 करोड़ का किया है। इन लोगों को तो कोई है नहीं कुछ। ये लोग तो मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच कराने वाले लोग हैं और इस प्रदेश में लाठी गुमावन तेल पिलावन वाले लोग हैं। तो इनको क्या विजन है इनके पास? इनके पास तो कोई विजन नहीं है, तभी ना जनता 25 पर पहुंचा दी भाई। अगर विजन रहेगा और अगर आप जुझारू रहिएगा, जनता के प्रति कमिटेड रहिएगा, तो आपको भी जनता एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा बिहार के प्रति सजग नहीं है। तभी तो जनता 20 साल से आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक्सेप्ट करती है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं तो रिजेक्ट कर देती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष। हम लोग की सरकार को ध्यान दे। यहाँ कौन? नहीं, इथेनॉल एक इशू है, क्योंकि इथेनॉल एक इशू है। हम लोगों को जो वो भी एक पॉलिसी मैटर है। ये नहीं है कि सरकार ने इथेनॉल लगाया था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो परसेंटेज फिक्स किया था पेट्रोलियम के साथ मिक्सअप का, उसके साथ वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो उसके चलते टारगेट घटा दिया गया हमारा। तो नेचुरली जो हमारा 100 लीटर हम बनाते थे तो हमारा टारगेट घर के 2 लाख से 1 लाख हो गया, तो सबका 50% पर आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक आप मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करते हैं तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी 50% पर लोग आ गए हैं तो उस पर वर्कआउट हो रहा है। हमको लगता है कि आने वाले 2-3
महीनों में, क्योंकि एथेनॉल हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सरकार ने भी बहुत सी सब्सिडी दी है, इसलिए हम लोग का उस पर ध्यान है और निश्चित रूप से उद्योग मंत्री उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्द नतीजा आएगा। राबड़ी जी ने जो है कहा सरकार बहरी हो गई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, लोग अरे भाई का अच्छा बताइए, जो अपने बहू का, अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाई, वो पूरे बिहार की महिलाओं का सुरक्षा का गारंटी ले रही हैं। धन्यवाद। देखिए, people have rejected on that issue. They are doing this from last 1.5 years. 2 साल से लगातार नीतीश कुमार को अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, जिसके काले जनता ने उनको 25 सीट पर पहुंचा दिया और ज्यादा टारगेट करेंगे तो और 5 सीट पर आ जाएंगे लोग भविष्य। सर, सदन में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है सत्ता पक्ष। लोकसभा का है, लोकसभा का जो स्ट्रैटेजिक करता लोग हैं उनका निर्णय है। अगर आप गलत बयानबाजी करिएगा, गलत चीजों को कोट करिएगा, सदन को दिग्भ्रमित करिएगा, तो प्रिविलेज लोग लाएंगे ही। वो अधिकार है एमपी को, भाई आप गलत बात बोलिएगा तो हम प्रिविलेज लाएंगे आपके खिलाफ, तो वो तो अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नरवणे की किताब को लेकर कहा गया है कि साजिश के तहत उसको लीक कराया गया है, उसकी जांच हो रही है, विदेशी लिंक भी सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, जो बुक हमारे यहाँ पब्लिश नहीं है, उस बुक का हम कोई भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद, कार्य संचालन नियमावली से चलता है और अध्यक्ष उसके सर्वोपरि होते हैं। तभी तो स्पीकर का पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीनियर मेंबर को दिया जाता है कि उनका सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, सभी दलों के साथ क्यों बनाया गया। हमारे गया के माननीय पूर्व मंत्री जी को लीडर ऑफ द पोजीशन रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, उनको बनाया गया कि तारतम्य सभी पार्टियों के साथ अच्छा रहता है, एक लंबा उनका संसदीय लाइफ रहता है, तो सब तो समझते हैं बातों को और सीजन्ड रहते हैं। ओम बिरला जी को भी इसीलिए बनाया गया। लेकिन अब जबरदस्ती आप किसी को टारगेट करिएगा, आप अपनी बात मनवाना चाहिएगा, अपनी बात कहना चाहिएगा, तो हर लोग अपने तरीके से काम, जो बुक पब्लिश नहीं है, हाउ कैन यू कोट इन पार्लियामेंट, टेल मी। अब आप कहिएगा कहीं से आ गया, अरे किसने लिया नहीं लिया, हाउ इट इज मैटर। हम कोई किताब लिख रहे हैं अभी, अब उस किताब में मेरी क्या थॉट प्रोसेस है, उसको कोई कैसे कोट कर सकता है असेंबली और काउंसिल। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। उनका कहना है कि इन लोगों के पास जो विपक्ष है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जब न तब बेरोजगारी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बिहार में कितना ज्यादा जो है वो सरकारी नौकरियां आई है और कितने ज्यादा लोग जो है फॉर्म इतने साल हर साल भर रहे हैं। दूसरा चीज, अगर राबड़ी देवी अगर ये कह रही है कि यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो उनका कहना है अशोक चौधरी का कि जब अपनी सरकार थी उनकी तब महिलाएं कितनी सुरक्षित थी, ये वो पहले देख ले, पहले अपने गिरेबान में झांके फिर आकर के बोले। तीसरी बात है, राहुल गांधी की किताब वाले मुद्दे पर भी उन्होंने बोला। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।